ये है कपूर परिवार। दादाजी ईश्वर कपूर सेवानिवृत्त शिक्षक तथा RWA के अध्यक्ष। इनसे मिलिए श्रीमती धरती कपूर। इन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का बेहद शौक है। चलिए, खाना लग गया है। श्री विकास कपूर, एक गेमिंग ऐप कंपनी के संस्थापक एवं एक बेहद सफल उद्यमकर्ता। राहुल, आरती, जल्दी करो। 1 मिनट मम्मी। राहुल, श्री विकास कपूर का छोटा बेटा, कंप्यूटर खेलों का शौकीन। आ रही हूँ माँ। आरती, उनकी छोटी बेटी, अर्थशास्त्र की छात्रा। पर्यावरण संरक्षण में इन्हें बहुत रुचि है। कोई आज बहुत खुश नजर आ रहा है। क्यों राहुल? माँ, दादाजी मुझे एक नया वीडियो गेम दिलवा रहे हैं। पिताजी, अब और कोई नया वीडियो गेम नहीं, उसे अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ बेटा, मैंने भी आज दोपहर उससे यही तो कहा। राहुल, चलो अपना गृह कार्य खत्म कर लो। ये खिलौने बिस्तर पर क्यों पड़े हैं? दादाजी, ये खिलौने नहीं, मेरे वीडियो गेम है और मुझे एक और नया भी चाहिए। अभी कुछ महीने पहले ही तो तुमने इसे खरीदा है। कुछ तो टूट गए हैं या फिर पुराने हो गए हैं। ये नया गेम एकदम जबरदस्त है दादाजी, मुझे तो चाहिए। ओ नहीं। राहुल बेटा, इतने सारे टूटे हुए गेम रखकर हम क्या करेंगे? इन्हें किसी को दे भी तो नहीं सकते, इन्हें फेंक ही देना पड़ेगा। कितना सारा ई वेस्ट। विकास, कामकाज सब ठीक चल रहा है? हाँ डैड, एकदम बढ़िया। अभी अभी हमने उच्चतम दर्जे का गेमिंग ऐप विकसित करने का अनुबंध किया है। आशा मेरी टीम से इसी सिलसिले में काफी चर्चा हुई। हे समीर, तुमने निर्देश एवं अनुमानित खर्च ठीक से पढ़ लिया है ना? जी सर, वे हमारी सारी जरूरतों के मुताबिक ही हैं। पिछले वर्ष ही तो हमने इसी प्रकार के उपकरण खरीदे हैं। उस खर्च का क्या? जी सर, पर तेजी से आते तकनीकी बदलावों के साथ हमें भी कदम मिलाने ही होंगे, तभी तो हम व्यवसाय में हमेशा आगे रह पाएंगे। वो तो ठीक है समीर, पर इन पुराने लैपटॉप और कंप्यूटर्स का क्या करेंगे? सर, मेरे विचार से उन्हें जल्द से जल्द बेच देना चाहिए ताकि हमें अच्छी कीमत मिल सके। मेरे कबाड़ी ने मेरे टूटे हुए लैपटॉप के 5,000 रुपए दिए थे। टूटे हुए लैपटॉप के 5,000 रुपए? वो ऐसे लोगों को जानता है जो उनमें से काम के पुर्जे निकाल सके। कितना सारा ई वेस्ट। पिताजी, बिल्कुल नहीं। ये मत कहिए कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ये सारे पुराने कंप्यूटर किसी कबाड़ी को बेचने वाले हैं। पता है इससे कितना सारा ई वेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं बेटा? पिताजी, आप इसे ऐसे ही किसी अनधिकृत क्रेता को नहीं बेच सकते। पर दूसरा उपाय क्या है? कम से कम इस तरह कुछ पैसे तो वापस मिलेंगे। अमित हमें अच्छा भाव दिलवा देगा। आप जानते भी हैं ये इतना ऊंचा भाव वो कैसे दिलवाएगा? आपके विचार में इस सारे ई वेस्ट का आगे क्या होता है और वो क्यों आपको पुराने बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज्यादा दाम देने लगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोना, चांदी, तांबा, यहाँ तक कि दुर्लभ धातुएं भी पाई जाती हैं। तुम्हें तो काफी जानकारी है आरती। माँ, मैं अपने कॉलेज में ई वेस्ट से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। ये देखिए, ई वेस्ट के खतरों से लोगों को अवगत कराने के लिए हम एक मोबाइल ऐप विकसित कर रहे हैं। दादाजी, आप हमारी कॉलोनी के पीछे की खुली जगह से आती बदबू और धुएं से हमेशा परेशान रहते हैं। हाँ बेटा, कबाड़ी वहाँ कबाड़ की छटाई जो करते हैं। बिल्कुल सही। राहुल के पुराने गेम कंसोल के कितने पैसे मिल जाएंगे बताइए तो? 300-400 और किस्मत अच्छी रही तो 500 तक। वो इसलिए कि इन कंसोल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मूल्यवान धातुएं पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर बड़ी मात्रा में निकाले जाने पर अच्छी कीमत मिल जाती है। तो इसमें बुरा क्या है? उफ, बुराई उन्हें निकालने में नहीं पर निकालने के तरीके में है। आमतौर पर इन लोगों के पास इन मूल्यवान धातुओं को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने का ना तो सही प्रशिक्षण होता है और ना ही उपकरण। उदाहरण के लिए वायर के प्लास्टिक आवरण को जलाकर अंदर से तांबा निकाला जाता है, जिससे धुआं और तेज दुर्गंध फैलती है।
उनके पास प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के सही उपकरण नहीं होते, इसलिए वे उसे या तो कचरे के मैदान में फेंक आते हैं या किसी प्लास्टिक पिघलाने वाले को दे आते हैं। सर्किट बोर्ड से मूल्यवान धातुएं पाने के लिए उसे अम्ल में डुबो कर रखा जाता है और बाकी अवशेष को फेंक दिया जाता है, जिससे भूगर्भीय जल प्रदूषित होता है। इतना ही नहीं, इस असुरक्षित कार्य में चंद रुपयों के लिए बच्चों से बड़ों तक पूरे के पूरे परिवार जुटे रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने आरती। ये सब क्या तुम्हें कॉलेज में सिखाते हैं बेटा? हमारे सार्वजनिक सहभागिता प्रकल्प के तहत हम ई वेस्ट के उचित निस्तारण के संबंध में जन जागृति अभियान शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, इन बेहुदा गेमिंग कंसोल्स के अलावा और क्या-क्या चीजें ई वेस्ट समझी जाती हैं? माँ, कोई भी बिगड़ा, ठीक ना हो सकने वाला अथवा उपयोगहीन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ई वेस्ट समझा जाता है और इसे किसी अधिकृत रिसाइकलर को ही सौंपना चाहिए। पुराने टीवी और फ्रिज भी? हाँ माँ, सभी विद्युत चलित एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी। बहुत अच्छे आरती। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि मेरे सारे पुराने गेमिंग कंसोल किसी अधिकृत पुनर्चक्रक को दे देने से हमारे पैसे बच सकते हैं? हाँ, और फिर दादाजी भी तुम्हारे लिए वो नया वीडियो गेम खरीद पाएंगे। हुर्रे! तो चलो पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी हो जाए। आज हमने हमारे ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण का संकल्प लिया है और आपने हमारे साथ आएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।